Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 के लिए हमने अकाउंटेंसी का सेशन स्टार्ट कर दिया है एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनपीओ चैप्टर। ये पूरे 10 नंबर का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, आसानी से इस पर आप कमांड बना सकते हो, इसलिए हमने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है और मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके कवर कर चुका हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। मैंने बहुत ही थॉरोली और डिटेल में सारे लेक्चर्स लिए हैं और आपको पार्ट 1 से स्टार्ट करना है 2021-22 सेशन से। इसके अलावा आप मेरी एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने काफ़ी सारे पीडीएफ्स वहाँ अपलोड कर दिए हैं, वो मैं सारे बच्चों के लिए अब ओपन कर दूँगा। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी नोटिफ़िकेशन नहीं जा पाता है वीडियो का सब्सक्राइबर को, तो मैं वहाँ पर सेम वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, जिससे वहाँ से भी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप आज का हमारा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जब आप फंड से कोई एसेट क्रिएट करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग फंड है 1 लाख रुपीस का और उसमें से आपने 60,000 बिल्डिंग को बनाने में खर्च कर दिए हैं, तो आप इस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे या फिर बैलेंस शीट में करेंगे और क्या एक्चुअल में ट्रीटमेंट होगी? इस तरीके का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है और चलिए देखते हैं आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आप यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमारे पास कोई बिल्डिंग फंड है 1 लाख रुपीस का और आपने इसमें से 60,000 रुपीस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में लगा दिए हैं, तो इसको आपको कैसे ट्रीट करना है? जैसे मैंने यहाँ पर ट्रीट किया है, आपको वैसे ही ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग फंड था 1 लाख रुपीस, 60,000 इसमें से चले गए हैं। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में तो 60,000 यहाँ से हट जाएँगे, हमारे पास बिल्डिंग फंड रह जाएगा 40,000। लेकिन जो आपने बिल्डिंग में पैसे खर्च किए हैं, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, उससे एक एसेट क्रिएट हुआ है, तो आपको एसेट साइड में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस करके 60,000 लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ये 60,000 कहीं भी नहीं गया है, एक तरीके से आपकी कैपिटल क्रिएट हुई है, आपकी कैपिटल बड़ी है, तो कैपिटल फंड में भी इसको ऐड आपको करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह आपको 60,000 की ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले तो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग के नाम से आपको एक एसेट क्रिएट करना है एसेट साइड और कैपिटल फंड में भी इस 60,000 को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेस करना है ट्रांसफर टू कैपिटल फंड और यहाँ पे ऐड करना है कैपिटल फंड में ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। इसको और बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ 2021 एडिशन टीएस ग्रेवाल। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे ट्रीट करना है जब आप बिल्डिंग में फंड में से कोई एसेट क्रिएट करते हैं। तो इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। सबसे पहले हम केस 2 और केस 3 करते हैं, उसको आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम केस 1 करेंगे, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम करते हैं केस 2। केस 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट तो बैलेंस शीट में ही होनी है, क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट है। और हाँ, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का 3rd वीडियो लेक्चर है। 2 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको देखने ज़रूरी हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मैंने 3 पार्ट में कवर अप किया है। सबसे पहले बेसिक्स स्पेसिफिक फंड्स को आप कैसे ट्रीट करोगे, दूसरा है स्पेसिफिक फंड से जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उस पे एक इंटरेस्ट आपको मिलती है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, और थर्ड है जब आपको स्पेसिफिक फंड मिलता है और उससे आपने कोई एसेट क्रिएट कर दिया है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस शीट। 31 मार्च और यहाँ लिख देते हैं लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। ओके, और यहाँ सबसे पहले आपको लिख देना है कैपिटल फंड और यहाँ पर आपको पेविलियन के बनाने के लिए पैसा मिला हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे पेविलियन फंड।
पेवेलियन फंड कितना है? 6 लाख रुपीज़। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड पेवेलियन फंड। सॉरी, इसका जो पेवेलियन फंड का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज़ है। ये कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंडिचर था। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड लिखना है और 6 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर शेष बचेगा 4 लाख रुपीज़। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पेवेलियन, क्योंकि ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, और ये लिख देना है आपको 6 लाख रुपीज़। और इस कैपिटल फंड में इसको आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पैसा कहीं गया नहीं है, ये एक तरीके से आपकी एसेट क्रिएशन हुआ है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैपिटल फंड 6 लाख रुपीज़। इस तरीके से इसकी आपको ट्रीटमेंट करनी है। कैपिटल फंड आपको गिवन होगा, कैपिटल फंड गिवन है क्या? यहाँ पर 20 लाख रुपए गिवन है, तो इसको यहाँ लिख देंगे, तो 26 लाख ये हो जाएगा, 4 लाख और 6 लाख इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये है एक्चुअल ट्रीटमेंट इस सिचुएशन में। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का केस थर्ड। केस थर्ड भी बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक आइटम इसमें बस ज़्यादा दिया हुआ है, बाकी सारा हमें सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए फटाफट इस केस थर्ड को भी कर लेते हैं। इसमें जो आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। पेवेलियन फंड आपको 10 लाख ही दिया हुआ है, कैपिटल फंड आपको 20 लाख दिया हुआ है, डोनेशन आपको 5 लाख दिया हुआ है जो आगे और पेवेलियन का मिला है। तो सबसे पहले हम पेवेलियन फंड लिख देते हैं। पेवेलियन फंड 10 लाख रुपीस, और इस पर जो आपको फर्दर डोनेशन मिला है वो फर्दर डोनेशन मिला है 5 लाख रुपीस, और इसको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड कर देते हैं। एड डोनेशन ऑफ पेवेलियन फंड। इसके बाद जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 6 लाख रुपीस, और इस 6 लाख रुपीस को भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जो कि है 6 लाख रुपीस। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख रुपीस। और जो कंस्ट्रक्शन किया है पेवेलियन फंड का, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि वो एक एसेट क्रिएट हो रहा है। पेवेलियन WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अमाउंट हमारा बनता था 6 लाख रुपीस। और फिर हम कैपिटल फंड को रिकॉर्ड कर देंगे। हमारा यहाँ पर कैपिटल फंड कितना है? 20 लाख। वो मुझे ऊपर रिकॉर्ड करना था, लेकिन अभी मैं इसको नीचे ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल फंड 20 लाख रुपीस, और ये जो आपने कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च किया है वो पैसा यहाँ कैपिटल फंड में ऐड अप हो जाएगा। एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेवेलियन फंड। पेवेलियन फंड 6 लाख रुपीस, ये हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये जो पेवेलियन में आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है, उससे एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो आपका कैपिटल फंड इससे रेज हो जाएगा। इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन है केस थर्ड। अब हम देखते हैं केस फर्स्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आप केस फर्स्ट देखेंगे तो केस फर्स्ट में आपको पेवेलियन फंड ही गिवन नहीं है, ओनली कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च हुआ है वो गिवन है। तो जब आपको पेवेलियन फंड गिवन नहीं है और आप कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पेवेलियन को बना रहे हैं, तो वो आपने जनरल फंड में से ही बनाया होगा। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज कर लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ
जब पैवेलियन फंड गिवन ही नहीं है तो कोई कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट यहाँ हम नहीं करेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से हो जाएगी। ये बनाया हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बस आपने क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल फंड लिख देना है। ये मैंने लिखा कैपिटल फंड 20 लाख रुपए, और जो कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च करके हमने पैवेलियन बनाया है वो WIP करके हम यहाँ 6 लाख रुपीस यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। बस इसकी ट्रीटमेंट यहाँ इतनी सी ही होगी। इस तरीके से आप 3 केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा जो इसमें कंक्लूज़न ये रहा, तो जब भी आपको कोई एसेट के लिए फंड मिलता है और उससे आप एसेट क्रिएट करते हो, तो वो एसेट आपका एसेट साइड आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैवेलियन के लिए पैसा मिला है या बिल्डिंग के लिए पैसा मिला है, तो ये पैवेलियन और बिल्डिंग जितना आपने एक्सपेंसेस किया है कंस्ट्रक्शन पे, वो एसेट साइड आ जाएगा। उतना ही पैसा हम फंड में से माइनस कर देंगे और लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और उतना ही पैसा हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल फंड। ये ट्रीटमेंट आपको करनी है जब आप किसी भी फंड से कोई भी एसेट बनाते हैं। मोस्टली पैवेलियन और बिल्डिंग के ही एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।